अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक्स वाला जो टॉपिक है उसको इन डिटेल विद एग्जांपल एंड डिटेल जो है ना एग्जांपल के साथ जो है समझेंगे। सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक्स। तो सबसे पहले इसकी जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसकी जो डेफिनेशन कह सकते हैं वो हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है डायग्राम, इसमें वेब एप्लीकेशन जो अटैक्स होंगे वो सारे जो है ये आपके सामने है, इनको आप जो है वो याद भी कर सकते हैं। तो हम रीड करते हैं इसको। सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक्स, ठीक है, ये होते क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं और इनसे जो प्रिवेंशन जो इसकी टिप्स हैं वो क्या होंगी, वो सारी जो है डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक्स क्या होते हैं कि रेफर टू द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। क्या कह रहा है कि इसमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स होती हैं दैट वैरायटी ऑफ टेक्निक्स दैट अटैकर्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं अटैकर्स, ठीक है, यूज टू एक्सप्लॉइट vulnerabilities in the backend of a web application. These attacks typically aim to steal in ये जो attacks होते हैं इनका जो aim होता है वो क्या होता है कि डाटा को स्टील करना, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्टर्ब सर्विसेज, ठीक है। क्या कह रहा है कि रेफर टू द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स होती हैं और इन्हीं टेक्निक्स को अटैकर्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन बैकएंड सर्वर ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या इसमें बात हो क्या रही है, ठीक है। तो ये जो है स्लाइड्स पढ़ने के बाद जो है ना आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो जो है उसको लास्ट तक आप लाजमी देखें। हमारे पास नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल टाइप है कि जब व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, द पेज यू सी इज कंट्रोल बाय द सर्वर बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। जो भी पेज होता है, जो आप पेज देख रहे होते हैं, वो उसके पीछे क्या होता है, सर्वर जो है, ठीक है, वो काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर एक हैकर जो है फाइंड अ वीकनेस इन दैट सर्वर कोड, अगर जो हैकर है उसको कोई वीकनेस मिलती है जो कोड होगा, देन वो क्या करेगा, वो पासवर्ड जो है आपका हैक कर लेगा या आपकी जो वेबसाइट पे पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, टेक कंट्रोल ऑफ सर्वर का कंट्रोल ले सकता है। उसके बाद क्या करता है, जो आपकी वेबसाइट है उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इमेजिन करें वो क्या कह रहा है कि एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल यूज़र जो है वो क्या इनपुट करेगा, यूज़र नेम उसका क्या है, ये मैंने नेम डाला हुआ, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड क्या है, माय पासवर्ड। नॉर्मल यूज़र इनपुट ये डालेगा। जो हैकर होगा ना वो क्या इनपुट डालेगा, वो क्या उसका यूज़र नेम वो क्या डालेगा, R1 = 1, पासवर्ड वो कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। इफ वो कहता है कि अगर सर्वर जो है इज नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली, अगर आपका सर्वर जो है उसमें SSL सर्टिफिकेट होता है वो अगर नहीं है, या फिर आपका सर्वर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, दिस फेक इनपुट कैन ट्रिक द server and let the hacker log in without a real password. This is called SQL injection, one of the most common जो है ये attacks है। अच्छा, हम ना यहाँ पर अब इसको देखते हैं कि बेसिकली इन सब में जो है ना बात क्या हुई है कि सर्वर साइड जो है, सर्वर है साइड, उसके बाद टॉपिक क्या है, वेब एप्लीकेशन अटैक। ये होता क्या है, अब जो है हमने सारी जो है इसकी पढ़ ली है थ्योरी। अब हम इसका कंसेप्ट थोड़ा इन डिटेल में दोबारा देख लेते हैं कि जब भी कोई हैकर जो है वेबसाइट के बैकएंड, यानी बैकएंड क्या होता है, जो सर्वर होता है ना, यानी जो काम सर्वर पर होता है, जब भी कोई हैकर जो है वेबसाइट के बैकएंड जो है उसको अटैक करता है तो उसे जो है वो सर्वर साइड अटैक कहते हैं। अब मैंने क्या बात की है, ये नो आपने याद रखनी है, तब आपको कंसेप्ट जो है वो समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा कि जब भी कोई हैकर जो है वेबसाइट के बैकएंड जो है उसको अटैक करता है, वेबसाइट के बैकएंड को, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर साइड अटैक। अब
अब बैकएंड में क्या होता है और सर्वर साइड में, जैसे मैंने पहले बताया कि वेबसाइट का डाटा हैक कर लेना, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, ठीक है। सर्वर जो है उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, लॉगिन फॉर्म की हमने एग्जांपल ली, ठीक है। और यही इसमें कुछ आता है, टेक आपका सर्वर जो है उसको कंट्रोल कर लेता है या आपकी जो साइट है उसको डैमेज कर लेता है। नेक्स्ट जो है, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा। मैंने यही आपको बताया कि सर्वर साइड अटैक्स कौन से होते हैं जो कि बैकएंड पे होते हैं। जब भी हैकर आपका डाटा जो है लीक करता है तो उसको क्या होता है कि वो आपकी वेबसाइट जो है उसके बैकएंड को अटैक करता है, ठीक है। यानी जो काम सर्वर पर होता है। अब सर्वर पर क्या काम होता है? सर्वर पर बहुत से काम होते हैं। सर्वर पे डाटा स्टोर होता है, बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, आपकी पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस पे, आपकी उसके ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपकी सारी जो है वो आपका डाटा जो है वो सारा हैक कर लेता है। नेक्स्ट हम जो है इसकी टाइप्स पे चलते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें देख लें कि वेब एप्लीकेशन अटैक कौन कौन से हैं। एक तो एसक्यूएल इंजेक्शन है, ओके। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन है, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल है। आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर मुश्किल लग रहा है तो आप नहीं भी करेंगे। ये डायग्राम जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनको हम डिटेल में देख लेंगे। कॉमन जो टाइप्स हैं सर्वर, यहाँ पर क्या है, कॉमन टाइप ऑफ सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो हमने पहले भी देखा है। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है लॉगिन फॉर्म की हमने एग्जांपल ऊपर ली है ना, तो उसमें क्या है कि जब भी कोई हैकर जो है किसी फॉर्म, जैसे लॉगिन फॉर्म की हमने एग्जांपल ली है 1 और 1, ऐसे अगर कोई भी कमांड लिखता है तो डेटाबेस से डायरेक्ट उसकी जो है वो उसमें चला जाता है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म में जैसे हमने 1 = 1 लिखा है ना, इसे सिस्टम समझता है कि कोई वैलिड यूजर जो वो लॉगिन कर रहा है, जबकि असल में हैकर लॉगिन कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो लॉगिन कर लेता है तो उसके क्या होगा, आपका डाटा चोरी हो जाएगा और डिलीट, या आपको पूरे जो उसके पास जो है डेटाबेस की एक्सेस चली जाएगी। ये हमारे पास जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैकर। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी। अटैकर्स इंसर्ट मलिशियस कोड। अब मलिशियस कोड कौन सा था, यहाँ पर ऊपर एग्जांपल ये देख लें। अब नॉर्मल यूजर ये डालेगा, लेकिन हैकर क्या करेगा, वो ये डालेगा, ठीक है। और जो वल्नरेबिलिटीज होंगी ना, इसमें सर्वर में कुछ कमियां होंगी, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, वो यही समझेगा कि ये जो है ना रियल यूजर है और इसने ये जो है ना पासवर्ड इंसर्ट किया, तो क्या करेगा, उस वजह से आपका हैक हो जाएगा सिस्टम। अब ये किस में आएगा, एसक्यूएल इंजेक्शन में आएगा। अटैकर क्या करेगा, इसमें इंसर्ट करेगा मलिशियस कोड क्वेरीज इनटू इनपुट फील्ड टू मैनिपुलेट द डेटाबेस। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डाटा को एक्सेस कर लेगा, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर जो है वो इवन डाटाबेस का फुल उसके पास जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड इंजेक्शन, ठीक है। कमांड इंजेक्शन में क्या होता है, कुछ आपका नॉलेज होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हम देख लेते हैं कि अटैकर्स क्या, इसमें क्या होता है कि अलो अटैकर्स, कमांड इंजेक्शन में क्या होता है कि अलो अटैकर्स टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी सिस्टम कमांड ऑन द सर्वर। क्या इसमें वो कह रहा है कि जो अटैकर है वो क्या अलो करता है, टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी सिस्टम कमांड ऑन सर्वर। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, सर्वर कंप्रोमाइज, डाटा थेफ्ट, सिस्टम डिस्ट्रप्शन। अब इसका मतलब क्या है, कमांड इंजेक्शन क्या होता है कि हैकर जो है वो सर्वर को ऐसे कमांड देता है जो सिस्टम जो है वो लेवल पर चलती हैं। कौन सी कमांड देती हैं, कुछ ऐसी कमांड देता है जो सिस्टम लेवल पर चलती है, जैसे विंडो या लिनक्स के कमांड, ठीक है। विंडो के अलग कमांड्स, उसके बाद जो है ना लिनक्स कमांड अलग होगी, मतलब जो जिसका लेवल है, कमांड के थ्रू इंजेक्शन। जैसे मैंने पहले ऊपर एक एग्जांपल हमने लिया ना इंजेक्शन में, एसक्यूएल इंजेक्शन में, उसमें 1 था। अब जो है ना जैसे जैसे
आपका सिस्टम होगा ना जिस तरह का, अगर वो विंडो बेस्ड है ना, ठीक है, या वो लिनक्स बेस्ड है, तो उसकी कमांड्स जो हैं वो अलग-अलग होंगी, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेगा, हैकर जो है उसको ऐसी कमांड देता है जो जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होती है, और ये जो कमांड्स होती हैं ये वो ठीक है, जैसे 1-1 था, इसी तरह इनकी भी जो है वो अलग-अलग जो है कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो कमांड्स जब देगा तो क्या होगा, जो सिस्टम में आपकी फाइल्स होंगी वो डिलीट हो सकती हैं, पूरा आपका सर्वर क्रैश हो सकता है। ये हैकर के पास जो है वो आपका सारा डाटा जो है वो जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें कमांड है ना, कमांड की बात हुई है, टर्म क्या कमांड है, आपने इसे याद करना है कि इसमें हैकर जो अटैकर है ना वो इसमें कमांड देता है, ठीक है। ऑन जो भी लेवल होगा सर्वर का, वो विंडो बेस्ड होगा या वो लिनक्स बेस्ड होगा, ठीक है, जैसा भी होगा वो उसमें क्या करेगा, कमांड्स जो है उससे इंजेक्ट करेगा, तो जिससे इम्पैक्ट क्या होगा, डाटा वगैरह आपका जो है वो चोरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। क्या कह रहा है, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज टू रन अटैकर कंट्रोल कोड ऑन द सर्वर। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जो है, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या। जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है ना, इसमें क्या होगा, जो हैकर होगा वो सर्वर के ऊपर जो है क्या करेगा, अपना कोड रन कर देता है, ठीक है। कोई भी परमिशन नहीं होती, परमिशन नहीं लेता, अपना कोड जो है रिमोटली कोड जो है उसको एग्जीक्यूट, टर्म को समझे, रिमोटली क्या करता है हैकर, सर्वर के ऊपर अपना जो कोड है उसको रन कर देता है, और इसमें उस परमिशन के बगैर, ठीक है, खुद ही रिमोटली मतलब खुद ही कर देता है, परमिशन वगैरह नहीं लेता। अब इसमें क्या हो सकता है कि कैसे वो ये डाल सकता है। फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा कि जो सर्वर है उस पर एक स्क्रिप्ट चला देगा, जो कि क्या करेगा, आपके जो सिस्टम है उसमें मालवेयर को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह ही इसमें भी आता है कि रिमोटली कोड एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, ऑन द सर्वर। वल्नरेबिलिटी टू रन अटैकर कंट्रोल कोड ऑन द सर्वर, तो इससे भी वही होगा कि कोड जो है फुल कंट्रोल ओवर द सर्वर, पोटेंशियली स्प्रेडिंग मालवेयर जो है इससे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास थोड़े से हैं ये, बस 1-2 स्लाइड्स ही और है। अच्छा, नेक्स्ट सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर गैरी ट्रिक्स द सर्वर। क्या इसमें कह रहा है, ट्रिक्स द सर्वर इनटू मेकिंग अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर गैरी। इस टर्म को हम समझते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर गैरी जो है वो है क्या, हैकर सर्वर को जो है इसमें मजबूर करता है कि वो किसी और इंटरनल सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजे। रिक्वेस्ट की बात हुई है ना, ट्रिक द सर्वर इनटू मेकिंग अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। क्या करता है, अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, किसी और सर्वर से रिक्वेस्ट भेजने जो है उसको ट्रिक्स, उसको ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल सिस्टम से क्या करता है, भेजने की उसको कोशिश करता है, उसको जो है मतलब फोर्स करता है कि वो किसी और इंटरनल सिस्टम या एक्सटर्नल सिस्टम जो है उससे रिक्वेस्ट भेजे। अब इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें कैसे हो सकता है कि जो सर्वर है उसको कहा जाए कि गूगल के बजाय इंटरनल बैंक सिस्टम से डाटा ले जाए, ठीक है। अब सर्वर जो है उसको क्या कह रहा है, सर्वर को ये कहता है कि आप जो बैंक है, ठीक है, मैंने क्या बात की है कि गूगल के बजाय कहीं और से इंफॉर्मेशन जो है वो ले आए, ठीक है। तो ये क्या होगा, सर्वर साइड, हमने सर्वर जो है उसको कहा है, सर्वर पे कहा है ना, उसको हमने ये बोला है कि गूगल के बजाय इंटरनल बैंक सिस्टम से डाटा ले आए, ठीक है। इंटरनल बैंक सिस्टम का क्या मतलब है कि बैंक की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका इम्पैक्ट होगा उससे क्या होगा, एक्सेस टू इंटरनल सिस्टम की एक्सेस आ जाएगी, मेटाडाटा थेफ्ट हो जाएगा, लेटरल मूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पाथ ट्रावर्सल, डायरेक्टरी ट्रैवल। अच्छा, जो टर्म है ना उसमें वो कह रहा है पाथ का नाम है, डायरेक्टरी का बात हो रही है। डायरेक्टरी से क्या हो रहा है यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी क्योंकि फाइल्स की बात होगी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अलाउ अटैकर टू एक्सेस फाइल आउटसाइड द वेब रूट डायरेक्टरी। इम्पैक्ट क्या होगा, रेटिंग सेंसिटिव फाइल लाइक कॉन्फ़िगरेशन और पासवर्ड। पाथ ट्रावर्सल, अब देखें जो इसमें है ना बात किसकी होगी, हो रही है फाइल्स की, ठीक है। हैकर सर्वर की जो फाइल सिस्टम है ना उसके अंदर घुसकर उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, और इससे क्या होगा कि वो यूआरएल जो है उसमें कुछ जो है सेंसिटिव चीज़ें डालेगा, या फिर उसमें उसका जो है ना फाइल सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर जो है अपना इंसर्ट करेगा, ठीक है, उसके अंदर कोशिश करेगा जाने का, उसकी फाइल्स जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है पाथ ट्रावर्सल और फाइल ट्रावर्सल आ जाता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट, और फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन अटैक आ जाता है, और उसके बाद जो है प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं। अच्छा, तो ये दो ही हैं, इनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अथेंटिकेशन बाईपास, अथेंटिकेशन बाईपास में क्या होगा, लॉगिन सिस्टम के जो लॉप होल है ना उसका फ़ायदा उठाकर बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाना, ठीक है। अथेंटिकेशन बाईपास मतलब इनकरेक्ट लॉजिक या कोई वैलिडेशन जो है उसकी वजह से हैकर यूज़र या एडमिन बन जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट लॉजिक या मतलब कोई भी लॉजिक बन सकती है, उसकी वजह से क्या होगा कि हैकर जो है वो यूज़र या उसमें क्या करेगा, एडमिन बन जाएगा। एक्सप्लॉइट फ्लॉज इन ऑथेंटिकेशन लॉजिक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इम्पर्सोनेशन ऑफ यूज़र और एडमिन अकाउंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, फाइल इंक्लूजन वल्नरेबल अटैकर इंक्लूड लोकल और रिमोट फाइल इनटू कोड, ठीक है। तो फाइल इंक्लूजन जो है ना इसमें भी यही होगा कि हैकर जो है ऐसी फाइल इंक्लूड करता है जो या तो लोकल होती हैं या किसी रिमोट सर्वर के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर लेता है। अटैकर इंक्लूड लोकल और रिमोट फाइल इनटू सर्वर। Deserialization attacks exploiting insecure deserialization to inject malicious object into application memory, impact रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह। अच्छा, डिसरियलाइजेशन में क्या होगा, जब सर्वर किसी ऑब्जेक्ट को डिसरियलाइज करता है, ठीक है। डिसरियलाइज करना मतलब यानी कि उसे मेमोरी में वापस ऑब्जेक्ट बनाता है। हैकर उस ऑब्जेक्ट में क्या करता है, जो मलिशियस डाटा वो डाल देता है। टेम्पर्ड जो डाटा भेजता है ना जैसे सर्वर कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता है, जैसे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सर्वर जो है उसको कंट्रोल लेना या डाटा मैनिपुलेट जो है वो सारा वो कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारा ख़त्म हो गया। प्रिवेंशन टिप क्या होती है, वैलिडेट एंड सैनिटाइज आल इनपुट। क्या कहता है कि हर इनपुट जो है उसको सैनिटाइज करो, यूज़र की जो इनपुट है उसको चेक करो, ठीक है। यूज़ पैरामीटराइज्ड क्यूरीज टू प्रिवेंट एसक्यूएल। अब पैरामीटराइज्ड क्यूरीज जो है मतलब कि एसक्यूएल क्यूरीज के लिए प्रीपेड जो स्टेटमेंट है ना वो यूज़ करें, और पैरामीटराइज्ड क्यूरीज जो यूज़ करें। लीस्ट प्रिविलेज टू सर्वर प्रोसेस एंड डेटाबेस यूज़र। क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग उसमें लॉगिन और जो वैलिडेशन है ना उसका प्रोसेस जो है वो सही रखें। की पाल सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क जो उसको अपडेटेड रखें, इम्प्लीमेंट करें। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हेडर एंड प्रॉपर एरर हैंडलिंग जो है वो इसकी जो है ठीक है ये ठीक रहेगा। यूज़ सिक्योरिटी हेडर एंड प्रॉपर जो है एरर हैंडलिंग। इसमें क्या होगा, एरर जो है वो मैसेज को लिमिटेड रखो। हैकर्स जो है उसको कोई भी हिंट, ठीक है, हिंट कह सकते हैं कि वो हिंट उसको ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन जो अटैक्स है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, और ये सारे टर्म्स हैं इनको आप देख लें। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर गैरी, और यहाँ पर जो है यहाँ काम पे हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये हमने एक एग्जांपल इसकी देखी। एसक्यूएल कॉमन इसकी जो टाइप है, एक तो है एसक्यूएल इंजेक्शन है, दूसरी कमांड इंजेक्शन है, तीसरी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर गैरी है, पाथ ट्रावर्सल या डायरेक्टरी है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन बाईपास हमने पढ़ा।
फाइन इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है, उसके बाद जो है वो डिजिटलाइजेशन अटैक्स हैं, एंड उसके बाद जो है प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, वैलिडेट एंड सैनिटाइज, तो ये सारा जो है आप रीड कर सकते हैं।